हेलो एंड वेलकम टू मार्केट चेक एट देवेन चौकसी। भारतीय बाजार मंगलवार के दिन किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, क्या विदेशी बाजार से जो संकेत है उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ रहा है नहीं, आइए सब कुछ समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं विदेशी बाजार से। यूएस मार्केट्स कल बिकवाली का दबाव झेल रहे थे क्योंकि पहले ही संकेत हमने बताए थे आपको कि जेरोम पावेल जो अपने स्टेटमेंट देंगे उस पर हो सकता है कि असर पड़ता दिखेगा। हुआ कुछ ऐसा ही क्योंकि फेड चेयर जेरोम पावेल ने पॉसिबिलिटीज जो कि रेट कट की थी इन मार्च उसे पूरी तरह से डिसमिस कर दिया, लीडिंग ऑल द थ्री मेजर बेंचमार्क इंडिसेस टू क्लोज इन द रेड। यानी कि डाउ, नैस्डैक और एस&पी में बिकवाली का दबाव ये स्टेटमेंट के असर के तौर पर एक इम्पैक्ट के तौर पर आता हुआ दिखा। करीब 300 अंकों की गिरावट डाउ में देखी, एस&पी में करेक्शन देखने को मिला ड्यूरिंग द डे और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा था। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की अगर बात करें करीब 4% के ऊपर ही ट्रेड करती हुई दिख रही है। डॉलर इंडेक्स 104-105 के लेवल्स पर है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट कह सकते हैं सिग्नल होता हुआ। रीसेंट जॉब डेटा की अगर बात करें यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ इन द यूएस नजर आया, सजेस्टिंग दैट द रेट कट माइट बी डिलेड बियॉन्ड मार्च आल्सो। सो ये सबसे बड़ी चीज है जिस पर नजर रखनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपकी जो 3 दिवसीय बैठक है उस बैठक के बाद इसी हफ्ते क्रेडिट पॉलिसी भारतीय बाजार के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, तो इस पर भी नजर रखनी होगी। एशियाई बाजार ऑफकोर्स वॉल स्ट्रीट में जो बिकवाली का दबाव था उसी का असर एशियाई मार्केट्स पर भी आज पड़ता हुआ दिखा। आज सुबह जब एशियन मार्केट्स खुलते हुए देखे तो हमने वहां पर भी सुस्ती की चाल या कह सकते वीकनेस ही देखी। इसके अलावा अगर आप देखें कमोडिटी फ्रंट पे ब्रेंट क्रूड में हमने देखा $78 प्रति बैरल के आसपास के ट्रेड्स और गोल्ड प्राइसेस जो है वहां पर भी मोमेंटम नजर आ रहा है इस वक्त, लेकिन वॉलेटिलिटी जरूर, साइंस ऑफ वॉलेटिलिटी यहाँ पर है। गिफ्ट निफ्टी डोमेस्टिक मार्केट की तरफ आते हैं। गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट तो कर रहा था म्यूटेड स्टार्ट फॉर द डोमेस्टिक मार्केट, लेकिन आज सुबह जब भारतीय बाजार खुले 75 अंकों की मजबूती के साथ हमने देखा ऑफकोर्स आईटी स्टॉक से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा था। टीसीएस जो है गेंस के साथ ट्रेड कर रहा था दिस मॉर्निंग, 4% तक की मजबूती देखने को मिली। भारतीय एयरटेल में करीब 3.5% की तेजी, न्यूज बेस्ड फ्लोज लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विप्रो में भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 3% की गेंस। सो भारतीय एयरटेल और चुनिंदा आईटी मेजर्स ने बाजार को संभालने का काम किया। टॉप लूजर्स की अगर बात करें पावर ग्रिड, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट कट्स आज सुबह देख रहे हैं। सेक्टर वाइज अगर देखेंगे निफ्टी आईटी ये गेंस के साथ ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 2%। निफ्टी आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं पॉइंट वाइज अगर देखेंगे मजबूती काफी अच्छी देखने को मिलेगी, फॉलोड बाय निफ्टी ऑटो और निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक डिफेंसिव्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स इंडिसेस में निफ्टी माइक्रो कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं बेंचमार्क लार्ज कैप इंडिसेस को। लगातार ब्रॉडर मार्केट्स में आपको काफी सारे अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे और ये गेंस के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हाउएवर इन्वेस्टर्स को काफी माइंडफुल रहना होगा। लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस अगर आप देखेंगे काफी वॉलेटिलिटी देखिए, एक बड़ा इवेंट निकल गया है और इवेंट्स लगातार आ रहे हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस हैं। सो इंडियन मार्केट्स जो है वो हायर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ऑफकोर्स आज के सत्र में अगर देखें विदेशी बाजार से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए एसोसिएटेड रिस्क हैं जिसका असर दिख सकता है भारतीय बाजार पर भी। सेकंड हाफ तक इसके लिए माइंडफुल काफी हद तक रहना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाइए। भारतीय एयरटेल कंपनी ने 54% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज अपने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में देखा। 2442 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। रेवेन्यूज में करीब 6% की बढ़त देखने को मिली। कंपनी के मोबाइल आरपूज यानी एवरेज रेवेन्यू अगर देखें पर यूजर तो उसमें भी करीब बढ़त ही अच्छी खासी देखने को मिली, 8% इंक्रीज फ्रॉम द लास्ट ईयर। तो सालाना आधार पर अगर आप देखेंगे 8% की बढ़त वहां पर आरपूज में भी देखने को मिली है। ऑफकोर्स एट्रीब्यूटेड टू एक्वायरिंग हाई वैल्यू कस्टमर्स एंड इंप्रूव्ड रियलाइजेशंस। रेवेन्यू ग्रोथ जो है इंडिया में वो कंटिन्यू रहा है 3% सिक्वेंशली। दो ओवरऑल रेवेन्यू की अगर बात करें करेंसी डिवैल्यूएशंस के चलते वहां पर कुछ कंसर्न जरूर देखने को मिल रहे हैं। नाइजीरिया, मलावी जैसे करेंसी डिवैल्यूएशंस अगर देखें उन इकोनॉमी में जो करेंसी डिवैल्यूएशंस एक असर वहां पर आता हुआ देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम देखने को मिला, वाइल रेवेन्यूज जो है वो फोरकास्ट की तरह ही देखने को मिले। स्टॉक में करीब 4% की गेंस आज सुबह जब बाजार खुले तो नजर आए भारतीय एयरटेल। टाटा केमिकल 60% डिक्लाइन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में हमने देखा दिसंबर क्वार्टर के लिए। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिरे हैं 10% कंपेयर टू लास्ट ईयर। अगर आप देखेंगे कंपनी ने चैलेंजेस फेस किए हैं डिमांड के फ्रंट पर। डिमांड कंडीशन
इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली इनकी सोडा ऐश बोथ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में इफेक्ट होती हुई दिखी है, पर्टिकुलरली अगर देखें इम्पैक्टिंग द कंटेनर ग्लास और फ्लैट ग्लास सेक्टर, और ये भी कहाँ, यूरोप और साथ ही अमेरिकन मार्केट्स की बात यहाँ पर हो रही है, विच लेड टू प्रेशर इन वॉल्यूम्स एंड प्राइसेस, और इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट है जो कि नतीजों के तौर पर देखने को मिला। कट्स थे, 4% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली। पेटीएम ये खबरों में है लगातार, आज भी खबर में है। पेटीएम पेमेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने रिफ्यूट किया है, यानी कि डिसमिस किया है कि जो रिपोर्ट्स इस वक्त फ्लो कर रहे हैं सजेस्टिंग दैट इट और इट्स एसोसिएट पेटीएम पेमेंट बैंक इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और हैज वायलेटेड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। सो ये जो खबरें फ्लोट हो रही हैं लगातार पेटीएम उसका खंडन कर रही है और वो कह रही है कि हम इस तरह की जो खबरें हैं वो कोई सही नहीं है और रिफ्यूट कर रही हैं, डिसमिस कर रही हैं। स्टॉक है वो गेन्स के साथ आज ओपन हुआ है 6% का, कल भी ये खबर में था, आज भी ये खबर में। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने डिनाई किया है रिपोर्ट दैट इट इज इन डिस्कशन टू अक्वायर द क्राइसिस अफेक्टेड पेटीएम वॉलेट फ्रॉम 197 कम्युनिकेशन। इस स्टॉक में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। और अंत में अवंती फीड्स के स्टॉक पर नजर रखें। कंसोलिडेटेड अर्निंग्स अगर आप देखें Q3 FY24 की विद रेवेन्यू यहाँ पर करीब 14% की बढ़त देखने को मिली है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे कंपनी की कामकाजी मुनाफे में बढ़ोतरी करीब 20% की देखने को मिली है और मार्जिन्स भी एक्सपैंड हुए हैं बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस। नंबर्स काफी पॉजिटिव हैं और इसी के चलते स्टॉक में हमने देखा 1% की ही सही लेकिन तेजी देखने को मिली। तो ये है सारे के सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, ग्लोबल मार्केट्स, बुलियन मार्केट, कमोडिटी, नॉन एग्री कमोडिटीज का हाल और साथ ही अगर आप देखें भारतीय बाजार की चाल। उम्मीद करते हैं कि बाजार का सारा क्रक्स ब्रीफ में इस पूरे के पूरे वीडियो में आपको मिल रहा होगा। शुक्रिया।